जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, भगवती माँ पीताम्बरा की असीम कृपा आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के ऊपर बनी रहे। हर दिन नई एक एपिसोड के साथ आप सभी प्रिय दर्शकों के बीच में मैं बगला साधक आचार्य लोकेश नित्य निरंतर साधना, उपासना, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनेक एपिसोड के लिए हर दिन आप सबके बीच में आता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, षोडशी श्री महाविद्या साधना के बारे में आज चर्चा करते हैं। क्या है वो षोडशी श्री महाविद्या, कितनी प्रकार की होती है षोडशी श्री विद्या साधना? तो आएगा मित्रों, सर्वप्रथम आपको सीधा ले चलते हैं जो आज हमने इस षोडशी श्री विद्या साधना के लिए अलौकिक सुंदर सा जो यंत्र तैयार किया गया है। श्री विद्या की उपासना हमेशा 3 कर्मों में होती है। उपासना कर्म भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए मेरे प्रिय दर्शकों। 3 कर्मों में क्या क्या कर्म है वो? काली कर्म, सुंदरी कर्म और तारा कर्म। काली कर्म को कुंडली कर्म भी कहा जाता है। इसे ही कादि विद्या के नाम से भी जानते हैं। ये सतोगुण प्रधान है। इस उपासना क्रम में प्रातः में काम कला काली और मध्याह्न में भुवनेश्वरी और सायंकाल में चामुंडा और रात्रि में समय कुंजा और मध्य रात्रि में कादि चतुर्दशी की उपासना की जाती है। उसके बाद मेरे प्रिय दर्शकों, अब सुंदरी कर्म जो हंस कर्म है, आदि विद्या भी कहा जाता है। ये रजोगुण प्रधान है। इस उपासना कर्म में प्रातः काल में आद्या काली, मध्याह्न में तारा और सायंकाल में छिन्नमस्ता और रात्रि में बगुला और अर्धरात्रि में हृदय पंचदशी की उपासना की जाती है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, अब बात आती है तारा कर्म की। क्या है वो तारा कर्म? तारा कर्म में किस प्रकार की उपासना होनी चाहिए? तारा कर्म संवरोधिनी कर्म है। साधी विद्या भी कहा जाता है। इसका प्रधान गुण तम है। इस उपासना कर्म में प्रातः काल में अनिरुद्ध सरस्वती के रूप में, दक्षिण काली मध्य में और तारा सायंकाल में, बगला सुंदरी बाला सुंदरी रात्रि में और ज्ञान सरस्वती और अर्धरात्रि में साधी पंचदशी की उपासना की जाती है। उपयुक्त उपासना की विशेष रूप से पहले अब मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ सुंदर सा चित्रण हमने तैयार कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान, औषधि हमने भगवान के षोडशों पूजन के लिए तैयार कर दिया, परंतु जब तक हम उस कर्म के बारे में अच्छे ढंग से परिपक्व होकर के उस विषय में अगर जानते नहीं हो तो ये विद्या कतई भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुरु से दीक्षित नहीं हो तो इस विद्या को बिल्कुल भी न करो। इसमें आप अपनी हानि तो कर ही रहे हैं, साथ में जिस यजमान परिवार के निर्मित इस अनुष्ठान को करते हैं उस परिवार की भी हानि होती है। इसलिए बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ और बड़े शुद्ध विचार के साथ ये श्री विद्या
साधना करनी चाहिए। तब तक के लिए जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या।